हेलो बच्चों। लास्ट क्लास तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हर थियोरेटिकल एस्पेक्ट को सीख चुके थे। एक छोटी सी बात अभी भी बची हुई है। हम लोग सेकेंड वाले वीडियो लेक्चर में यानी कि ऑब्जर्वेशन लेने की शुरुआत जैसे ही किए थे, मैं आपको बोला था इंटेंसिटी और उसके ऊपर में एक स्टार बनाया था, और मैं आपको बोला था कि ये इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा और एक दो बात मुझे बताना बाकी है। वो अभी भी बाकी है। उसके अलावा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस के बारे में बात करने के पहले ज़रा बस मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। इक्वेशन ये है, आइंस्टीन ने दिया था इस इक्वेशन को, के मैक्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू भी लिखा जा सकता है, एच एफ भी लिखा जा सकता है। यह हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिंगल फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, जितना एनर्जी खर्च होगा केवल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए। इसी को लिखने का कई तरीका हो सकता है। के मैक्स का मतलब ई टाइम्स वी स्टॉपिंग भी बताया हूं। एच एफ माइनस 5, इसी को लिखने का यह तरीका हो सकता है ई टाइम्स वी स्टॉपिंग, और फ्रीक्वेंसी को लिख दिया जाए वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो ये बन जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा यहां पर वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट का, जब लाइट वेव के तरह प्रोपगेट कर रही थी तब। तो ये तीनों इक्वेशंस आपस में सिमिलर ही हैं, सबका बेसिस यही है, यही फंडामेंटल इक्वेशन था जिसे आइंस्टीन ने दिया था। हम लोग क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन है, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखते चलो, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, ठीक है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट, फाइंड के मैक्स। सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग रहेगा, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, फाइंड के मैक्स। इससे आसान क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा था देने के लिए, तो कर भी दिए होंगे आप। तो हमारे पास एक रिजल्ट है कि के मैक्स इक्वल्स टू होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहते हैं तो वो भी करने का जरूरत नहीं है। के मैक्स पता करने के लिए आप क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलॉम, देखते जाओ, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट। ये जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर निकल के आएगा जूल में, ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में निकल के आएगी। इसको होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अगर आप कर देते हो, देन द फाइनल आंसर यू आर गोइंग टू ऑब्टेन विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस बार ये यूनिट हो गया एनर्जी का। समझ गए कैसे हैंडल करना है। तो फाइनली वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज आंसर। इतना आसान याद रखना होगा इस कंसेप्ट को कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर आप, जूल में निकल के आएगा आंसर, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, जो भी समझो, फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास निकला। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किसी भी कोई खास कंसेप्ट यूज नहीं हुआ, केवल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों ने यूज किया, लेकिन अब इस्तेमाल होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट्स। लिखिए क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सरफेस, सरफेस का होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। किसी एक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फिर, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
एंड वर्क फंक्शन। जरा जल्दी करो। वर्क फंक्शन कितना है और साथ में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, ये दोनों ही पता करिए। चलिए, आई होप सो आपने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे पता करें अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। तो इस इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा थ्रेशोल्ड TH कैन बी डिटरमाइंड इजिली एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है सेकेंड इनवर्स। फाइनली व्हाट वी गेट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6, यही ना, यानी 3 माइक्रोमीटर आंसर। यह था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर इसी में हम लोग वर्क फंक्शन निकालने की कोशिश करें तो इक्वेशन याद करो जरा कि K मैक्स, ये इक्वेशन कई बार हम लोग लिखेंगे, इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन। ध्यान से जरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं, जरा मन में सोचो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? वो छोटा से छोटा फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट हो सके, इज जस्ट लाइकली टू अकर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट अभी हो पा रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की है वो नेग्लिजिबल मानेंगे हम लोग। यही तरीका होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का। हालांकि इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक। फॉर जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जस्ट होने के लिए के मैक्स को मानेंगे 0, h और फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू बना हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 एंड देन टू बी मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 14। फाइनल आंसर SI यूनिट जूल में आएगा। इस जूल में आंसर को कैलकुलेट करने के बजाय जनरली आंसर को आपसे जब भी पूछा जाएगा ऑप्शन वगैरह में दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया जाएगा। तो फाइनली क्या बना देखो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -20 होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सही लिखा हूं? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो ये कितना लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 लिखा हुआ है। 0 मतलब 16 में मल्टीप्लाई करो 4 से तो 6.4 तो ये आ ही जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा है बस। तो 0.41 हो सकता है यहाँ पर, 0.405 या 0.41 ऐसा कुछ होगा, इंटू 10 टू द पावर नहीं, इंटू 10 टू द पावर नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आया। ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एकदम नजदीक नजदीक में ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे तो हम लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके प्रॉपरली, ठीक। तो हमने वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब जाके मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर लाइट इंसिडेंट है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उनको रोकने के लिए कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, कहते हैं उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। साथ में लिखो, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल if incident light has frequency अब A पार्ट दे रहा हूं मैं 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज और B पार्ट दे रहा हूं मैं 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। थोड़ा सोच समझ के करो, एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है।
वीडियो को पॉज करिए, एकदम प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, आई होप सो कि आपने वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। ए पार्ट सबसे आसान है। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 10 to the power 14 हर्ट्ज। दिस वाज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, FTH है ये। और फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन में लिख रखा हूं मैं 10 to the power 13 हर्ट्ज। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ही नहीं है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ तो Kmax यानी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी ही जीरो है, मतलब इजेक्ट ही नहीं हुआ वो। सिमिलर रीजन से स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी आंसर आएगा जीरो। नेगेटिव में आंसर आने लगेगा अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा देंगे तो। आपको थोड़ा सा जगे हुए भी रहना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीख नहीं रहे हम लोग। हम लोगों को बेसिक्स भी पता है कि अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो लाइट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो होना ही नहीं है। बी वाले पार्ट में 10 to the power 15 आ गया, अब की बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेटली होगा और नॉन जीरो आंसर आएगा। नहीं किए हुए हो तो खुद से जरूर कर लो अभी तुरंत। चलिए, इस बार दोबारा से मैं लिख रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था 10 to the power 14 हर्ट्ज, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है 10 to the power 15 हर्ट्ज। जो इक्वेशन है हमारे पास, उस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। चलो, E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 15 हर्ट्ज माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन आया कितना था? वर्क फंक्शन का वैल्यू था, थोड़ा सा सिंपल रख देता हूं मैं, h इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। यही तो सॉल्व किए थे हम लोग और वर्क फंक्शन कैलकुलेट किए हुए थे, है ना। सारा कुछ जूल में कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। E से डिवाइड करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। तो V स्टॉपिंग फाइनली कम्स आउट टू बी इक्वल टू, h कॉमन निकल गया, 10 to the power 14 कॉमन निकल गया। कई लोग तो ये सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख दिए होंगे, देखो, h डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 15 माइनस 10 to the power 14, 10 to the power 1 आया। ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअली आएगा 9 इंटू 10 to the power 14। अब ये गलती किए हो तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इंजीनियर बनना है ना, डॉक्टर बनना है ना आपको, तो ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स अलाउड नहीं है भाई। 10 to the power 15 में से 10 to the power 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना ही आएगा। अब V स्टॉपिंग पता करना है, कर लो। 6.626 इंटू 10 to the power माइनस 34 होल डिवाइडेड बाई फिर 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19, देन फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10 to the power 14। और इस बार जो आंसर आया हुआ है ये वोल्ट में आंसर आया हुआ है, सब कुछ ऐसा यूनिट में किए हैं हम लोग। तो ये अप्रोक्सीमेटली लिख दूं चलेगा? ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत है। देखना ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये 1.6 से ये 6.6 लगभग 4.1 या 4.2 के जैसा आएगा। ठीक, अंदाजा कैसे लगाना है ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये लगभग 4.1 4.2 ऐसा कुछ आएगा, परफेक्ट। अब उस 4.1 या 4.2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 के जैसा कुछ आएगा। समझ सके मेरी बात? तो अप्रोक्सीमेट आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको लिख सकते हैं 10 to the power 15। हाँ, तो ये पूरी तरह से कैंसल्ड है पावर्स, और ये 0.9 आ जाएगा। यहां पर ये 4.1 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा, 4 वोल्ट। हो सकता है 3.9 वोल्ट आ जाए, हो सकता है 3.8 वोल्ट भी आ जाए। तो इसका जो रेंज मैं कह रहा हूं, फ्रॉम 3.8 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट,
अगर ऑप्शंस काफी नजदीक नजदीक दिए हुए रहेंगे तभी हम लोग एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने से डर भी नहीं लगता है। कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे, डिवीजन ही तो करना है बस, या पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो उसके बाद डिवीजन कर देना। लेकिन अगर एक ऑप्शन दिया है 4 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है 50 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 100 वोल्ट, ऐसा अगर दिया हुआ है तो 4 वोल्ट को डायरेक्ट आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। समझ गए? ठीक ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखिए क्वेश्चन में। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ सरफेस, threshold wavelength of a surface is 400 नैनोमीटर। यहां पर कैलकुलेशन को करने का एक और शॉर्टकट कह लो सीखेंगे। ठीक, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल if incident light has wavelength, if incident light has wavelength, अब दो पार्ट में मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला पार्ट है 500 नैनोमीटर और दूसरा पार्ट है 300 नैनोमीटर। जरा ध्यान से सोच समझ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑलराइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आइदर h टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और सिमिलर रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज h मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइडेड बाई लैम्डा, या hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इससे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि लाइट के एक एक पैकेट की एनर्जी, यानी एनर्जी एसोसिएटेड विद अ सिंगल फोटोन, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो एक एक फोटोन की एनर्जी घटेगी। समझ गए? तो अब देखिए, अगर ऐसा है कि 400 नैनोमीटर, ये 400 नैनोमीटर ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट लाइकली टू अकर एट 400 नैनोमीटर, यही मतलब हुआ इसका। अब 400 नैनोमीटर से वेवलेंथ अगर तुम बढ़ा दोगे, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से बढ़ा दोगे, तो एक एक फोटोन की एनर्जी दरअसल कम हो जाएगी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर इफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर if wavelength of light used is greater than 400 नैनोमीटर। यही बात फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट रिवर्स हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है वहां पर, यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है एक एक फोटोन की एनर्जी के साथ। रिवर्स हो जाती है मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दोगे तो गारंटी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, घटा दोगे तो नहीं ही होगा। यहां पर वेवलेंथ को अगर बढ़ा दीजिएगा तो नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेवलेंथ को घटा दीजिएगा डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो बाय द वे, फर्स्ट पार्ट का आंसर, वेवलेंथ ज्यादा रखा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, फर्स्ट पार्ट का आंसर के मैक्स का वैल्यू 0, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फाइनली निकल के आएगा 0 के बराबर। सेकेंड पार्ट चलो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट के मुताबिक जो वेवलेंथ इंसिडेंट कराया गया है वो 300 नैनोमीटर है। अगर अभी तक नहीं किए हुए थे तुरंत अभी जस्ट सॉल्व करो इसको। मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं ये मानते हुए कि आपने सही समय पर वीडियो को पॉज करके अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी स्टॉपिंग मस्ट बी इक्वल टू, देखना ध्यान से,
एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा जो इस्तेमाल किया गया वो था 300 नैनोमीटर का, माइनस वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन को लिखा जा सकता है एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एच सी डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कितना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? 400 नैनोमीटर। ठीक है ना, यह हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जो मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था, ध्यान से सुनिए। एच भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नैनोमीटर। सब कुछ बेस्ट रहता अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे एनर्जीज को कैलकुलेट किए होते तो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड होके 1.6 वाले टर्म को कैंसिल कर दे। अभी समझ में आएगा। हम लोग करते क्या है, H इंटू सी का वैल्यू ही याद कर लेते हैं कि कितना होगा। ठीक है, एच सी का वैल्यू ही याद कर लो। जैसे H का वैल्यू एनीवेज याद किए हो, C का वैल्यू भी याद किए हुए हो, ठीक वैसे ही HC का वैल्यू निकल के आता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई नैनोमीटर। यह आंसर निकल के आता है H इंटू सी के लिए। इसको अगर तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे यहां पर बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। देखिए कैसे, E टाइम्स V स्टॉपिंग must be equal to 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 300 करो, नैनोमीटर गॉट कैंसल्ड, वी हैव आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, माइनस अगेन 1242 डिवाइडेड बाई 400 इस बार, अगेन द आंसर ऑब्टेन्ड विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, नैनोमीटर कैंसिल हो गया दरअसल। तो E टाइम्स V स्टॉपिंग इक्वल्स टू कितना आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, 4, 3 से डिवाइड कर दिए ओवरऑल इसे, तो 4.1 क्या आएगा, 4, सही बोला, हाँ, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ये लिखा हुआ है 3.15105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही किया हो ना कैलकुलेशन, तुम अपना खुद सॉल्व करते चलना अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल आगे के कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। इसको जस्ट मन में ही सही, लेकिन एक बार जूल में लिखने की कोशिश करो। जूल में कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तुम इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो ये जूल में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से, तो ये भी जूल में आ जाएगा। LHS में एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखे हैं, तो वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली V स्टॉपिंग का वैल्यू निकल के आया हमारे पास, इन दोनों का केवल डिफरेंस। समझ पाए? फाइनल आंसर मुझे लगता है 1.035 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट भी कह सकते थे इसे, ये वोल्ट आएगा आंसर। तुम ऐसे याद रखो ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैंसिल हो गया। हालांकि बात ये नहीं है, बात ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे जूल में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। LHS में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा हुआ है, ओवरऑल पूरे में कैंसिल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फाइनल आंसर यही आ जाएगा हमारे पास। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। एक पार्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आया, दूसरे पार्ट में 1 वोल्ट के लगभग आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप समझ गए बात को आप। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसी आइंस्टीन्स इक्वेशन को और अच्छे से समझते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, लिखना ध्यान से, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड,
जो लाइट इंसिडेंट थी उसकी फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल कर दिया जाता है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल या केमैक्स भी बोल सकते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल changes by a factor of x। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल कर दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, ये दिया हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं कि जीरो था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू रखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल कर दिया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल x के फैक्टर से बदल जाता है। अब आपको यह बताना है ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 2 होगा, बी ऑप्शन x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, सी ऑप्शन x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज या नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी सेट। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, मैं आपको यह बता देता हूं डी वाला ऑप्शन तो नहीं है, ए बी सी में से कोई एक है। जरा अच्छे से अपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का यूज करके रिपोर्ट करिए आंसर। चलिए समझते हैं एकदम अच्छे से। इक्वेशन था हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हुआ मतलब के मैक्स भी डबल हुआ। तो के मैक्स के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने आप इसी में इंक्लूड हो जाएगा। के मैक्स इक्वल्स टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखना जरा, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया इक्वेशन मिलेगा मेरे पास वो होगा 2 टाइम्स के मैक्स मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स एच एफ माइनस 2 टाइम्स वर्क फंक्शन। ये मैं डबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवा के इक्वेशन लिखा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिंपली मैं इस पुराने वाले इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके ये नया इक्वेशन कन्वर्ट किया। ये पुराना ही वाला इक्वेशन था, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर 2f का फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? के मैक्स की वैल्यू, लेट अस कॉल दैट के डैश मैक्स। ये नया इक्वेशन मैं पहली बार लिख रहा हूं। ये 2hf मतलब 2 यहां पर है माइनस वर्क फंक्शन 5। अब इन दोनों को कंपेयर करना आसान हो गया। जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दिस इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी। जरा दोनों को कंपेयर कर दीजिए कि के डैश वाला वैल्यू ज्यादा है कि 2k वाला वैल्यू ज्यादा है। ये तो कंपैरिजन किया जा सकता है। चलो फाइनली 2hf तो यहां भी लिखा है, 2hf तो यहां भी लिखा है। एक बार एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया, दूसरी बार एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया। कब बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया? 2k मैक्स निकालते समय, जबकि k डैश मैक्स निकालते समय एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और इस बात को समझिए कि k डैश मैक्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स के मैक्स। मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुराने काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स से भी ज्यादा होगी। यह हमें इन दोनों इक्वेशंस से साफ नजर आ रहा है। 2k मैक्स निकालने के लिए आपको 2 टाइम्स वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ा और k डैश मैक्स निकालने के लिए आपको केवल एक बार वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो इससे यह साबित होता है कि 2k मैक्स ज्यादा होना चाहिए। शायद नहीं समझ पाए होगे, देखो मैं कितनी आसान सी बात कर रहा हूं। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 होता है। सही लिखा है बिल्कुल। मेरा बस ये कहना है कि इस 5 को अगर मैं डबल कर दूं यानी 10 कर दूं तो इस बार अगर आंसर देखेंगे तो विल आई बी गेटिंग जस्ट डबल ऑफ 2 और मोर देन डबल ऑफ 2 और लेस देन डबल ऑफ 2? तो आंसर कितना आएगा? ये तो 7 आएगा ना। तो 4 से ये कहीं ज्यादा है।
समझ सके मेरी बात को आप? तो जो इस बार k डैश मैक्स आ रहा होगा दैट विल बी मोर देन 2 टाइम्स k मैक्स। क्या आंसर रिपोर्ट करेंगे हम लोग? x इज ग्रेटर देन 2। देखिए इसी लॉजिक को कैसे आप इक्वेशंस में फिर से यूज करेंगे, ये केवल समझाने के लिए लिखा था। नया क्वेश्चन लिखो, इसके बाद एक कैलकुलेशन पर भेज दूंगा, तुरंत होना चाहिए, अभी भर समझ लो अच्छे से एकदम। लिखिए क्वेश्चन, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट is changed from lambda naught to lambda naught divided by 2। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को जस्ट आधा कर दिया गया, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को आधा किया गया। एक एक पैकेट की जो इंसिडेंट लाइट में एनर्जी थी वो बढ़ जाएगी, इनफैक्ट डबल हो जाएगी। वेवलेंथ को कम करने से एक एक फोटोन की एनर्जी डबल हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। देन stopping potential is found to get stopping potential is found to get tripled तीन गुना हो जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जरा तेजी से करो, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो सॉल्व, जल्दी करो। चलिए, ये प्योर अलजबरा है, अगर आप एक बार फिजिक्स को अच्छे से समझ चुके हैं यहां पर तो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, चलो मान लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब रहेगा लैम्डा टी एच, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट माइनस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में वर्क फंक्शन को कैसे लिखें? तो एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टी एच। सही लिखा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वेवलेंथ को, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ जो कि लैम्डा नॉट थी, इस लैम्डा नॉट को अगर हाफ हो जाएगा ये लैम्डा नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जस्ट ट्रिपल हो जाता है। तो 3 टाइम्स E इंटू वी स्टॉपिंग। एक नया इक्वेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन मस्ट बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट के जगह लैम्डा नॉट बाई 2 अगर रख दिया जाए तो माइनस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टी एच। दो इक्वेशंस, आपको पता है कैसे हैंडल करना है इन दोनों को। दोनों को कर दो डिवाइड, आंसर आ जाएगा। चलिए, आई होप सो कि आपने सॉल्व कर भी दिया है इसे। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं प्रॉपरली। 3 मल्टीप्लाइड बाई एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाई लैम्डा टी एच मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टी एच। बस आपस में दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी यूज्ड है। तो फाइनली व्हाट आई गेट इज एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, ये वाला 3 लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा +3 होके 2 टाइम्स एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा टी एच बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लैम्डा टी एच इज नथिंग बट 2 टाइम्स लैम्डा नॉट, यही हमारा आंसर। समझ गए? चलिए कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट हम लोग सिंबल्स में कर दिए थे इस क्वेश्चन को,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिए। ऐसा ही आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है जनरली। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग से डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन लिखो इस वीडियो लेक्चर का। इफ कैलकुलेशन करना होगा आपको, आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए। इफ वेवलेंथ यूज्ड इज चेंज्ड फ्रॉम, इफ वेवलेंथ यूज्ड इज चेंज्ड फ्रॉम, कहां से कहां चेंज कर रहा हूं देखना, 276 नैनोमीटर टू 191 नैनोमीटर, then stopping potential just doubles। ठीक, फाइंड वर्क फंक्शन। 1242 वाले कंसेप्ट का यूज करो। कैलकुलेशन जहां दिखे उसका यही शॉर्टकट है कि आप जैसे ही देखें कैलकुलेशन को तुरंत कर डालिए। ठीक है, सॉल्व करो। चलिए मैं भी थोड़ी सी मदद करता हूं आपकी इक्वेशंस को फ्रेम करने में। कैलकुलेशन पूरी तरह से तुम्हें ही करना है, ठीक है ना। इक्वेशन बनेगा हमारे पास E टाइम्स V स्टॉपिंग, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स लिखा था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में कर रहे हैं हम लोग। E टाइम्स V स्टॉपिंग मस्ट बी इक्वल टू 1242 डिवाइडेड बाई 276। अब ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, माइनस वर्क फंक्शन 5। सही लिखा। और दूसरी बार जो क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन बनेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स V स्टॉपिंग। इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो गया। अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ को कितना सेट कर देते हैं तो 191 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए, आएगा आंसर तुरंत। अगर नहीं किए हुए हो और या फिर कैलकुलेटर को भी यूज करोगे तो अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हो तुम। ठीक है, अगर कैलकुलेटर यूज किए तो ये गलत है। आप खुद से नोटबुक पर मतलब ऐसे करके देखो, 1 2 4 2 ऐसे जैकेट पहना के इसको, और फिर 276 ऐसे करके डिवाइड करो प्रॉपरली, देखो कितना आता है। डिवीजन इसी दिन के लिए सीखे हैं आप, करिए सॉल्व। चलो मैं एक्चुअली में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज दिया था पहले से, तो ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है 276 था ये, है ना। इसके लिए जो आंसर आ रहा है वो है 4.5। शायद आप भी निकाले होंगे। और इसके लिए जो आंसर आ रहा है वो है 6.5। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज आए। और ये कैसे निकालेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में, तुरंत दिखा कैलकुलेशन, तुरंत उसको कर डालो। यही सबसे कम समय में सॉल्व करने का तरीका है। ठीक, दोनों इक्वेशंस को करिए डिवाइड, आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो होगा 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस द वर्क फंक्शन। फाइनल रिजल्ट वर्क फंक्शन इक्वल्स टू 9 माइनस 6.5 कितना हुआ 1.5 2.5 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9 माइनस, हाँ सही है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए कैसे तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ठीक इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट्स पर बेस्ड और क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उनका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। हर स्टूडेंट जो कि अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे लेक्चर्स को अटेंड किया है, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर को एकदम सिंसियरली फॉलो करे और उसके बाद दिए जाने वाले एक डिफिकल्ट लेवल के असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करे।
जिंदगी भर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीख जाओगे आप। ठीक है ना? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।